आजकल भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में अगर देखें तो दुनिया में लगभग 50% लोग हाई बीपी से जूझ रहे हैं। हाई बीपी होना लोगों में आम हो गया है। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में नॉर्मल ब्लड प्रेशर 80-120 होता है। इससे ज़्यादा अगर रेंज है तो हाई बीपी है। हाई ब्लड प्रेशर के 60% मरीजों को पता ही नहीं है कि उनको ये बीमारी है। और ज़्यादातर लोगों को कोई सिम्पटम भी नहीं होता है। कुछ लोगों को लगता है कि सर भारी है, कुछ लोगों को पसीने आते हैं, अनईज़ी फ़ील होता है। हाई बीपी है ये पता लगने के बाद भी बहुत लोग इसे नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन इसको नज़रअंदाज नहीं करना है। हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इसको कंट्रोल नहीं किया तो ये दिल का दौरा, ब्रेन स्ट्रोक, किडनी फेलियर जैसी कई गंभीर बीमारियों का कारण बनता है। आइए सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि बीपी है क्या? जब दिल पंप करता है खून को तो दिल अपनी मसल्स को यूज करता है। दिल के बाएं तरफ की जो मांसपेशियां हैं वो काफी स्ट्रांग होती हैं। जब ये मांसपेशियां तेजी से दिल को दबाती हैं तो वॉल्व खुल जाता है और वॉल्व खुलने से धमनियों के द्वारा पूरे शरीर में खून का प्रवाह होता है। ये जो खून प्रवाहित होता है वह प्रेशर से निकलता है तो एक वेव होती है। जब एक धड़कन हुई उस धड़कन से जो वेव आगे गई तो पूरी नसों को फुलाते हुए नीचे तक जाती है, शरीर के पूरे अंगों में जाती है। आँख, नाक, कान, चेहरा, लीवर, हाथ, पैर, किडनी हर जगह पहुँचती है। रक्त एक वेव की तरह जा रहा है नसों में और नसें फैल रही हैं और रक्त का प्रवाह हो रहा है। फिर वो फैली हुई नसें जैसे ही दिल की धड़कन ढीली पड़ती है तो वॉल्व बंद हो जाता है और वॉल्व बंद होने के कारण से खून वापस दिल में नहीं आ पाता है। सीधे फेफड़े से ऑक्सीजन लिया हुआ खून दिल में आता है। फिर अगली वेव के लिए फ्रेश ब्लड आगे पंप होता है। तो हर नई वेव जो खून पंपिंग के साथ लाती है उसे कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जब आप बीपी नापते हैं तो दो वैल्यू होता है, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। तो ऊपर वाला वैल्यू जो है वो है धड़कन के साथ जो वेव बनी या धारा प्रवाहित हुई उस धारा का जो प्रेशर है वो ऊपर वाला वैल्यू है। और जब वॉल्व बंद हो गया, अब दिल में से आगे खून नहीं जा रहा है, ऐसे में जो प्रेशर है उसे कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। वो नीचे वाला वैल्यू है। तो ये है ऊपर और नीचे वाले वैल्यू। ये समझना तो बहुत ही आसान है, हम सबको समझ आ गई होगी। हाई बीपी एक ऐसा दैत्य है जिसके कई सारे हाथ, पैर और सिर हैं और उसे कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। हार्ट अटैक, डायबिटीज, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल, लीवर, थायराइड आदि इश्यूज आते हैं हाई बीपी से। लेकिन अगर अर्ली एज में पता चल जाए तो इस पर काबू भी पाया जा सकता है। लेकिन काबू आप तभी पा सकते हैं जब नापेंगे बीपी को, क्योंकि बीपी ऐसी चीज है जो पहले पता ही नहीं चलता है, नापना पड़ता है। तो पहले जरूरी चीज ये है कि अगर आपका एज 30+ है तो हर महीने आपको बीपी नापना चाहिए और अगर बीपी ऊपर नीचे है तो उसे लिखित रूप से रिकॉर्ड करें। अभी कुछ सालों पहले तक 130/90 या 140/100 को हाई नॉर्मल कहा जाता था, लेकिन कई सारे नए रिसर्च में सामने आया है कि 120/80 से ज़्यादा मानक है तो उसे खतरे की घंटी मानिए और हर उम्र में 120/80 ही नॉर्मल है। आजकल तो बीपी नापना बहुत ही आसान है, लगभग सबके घरों में वो मशीन है बीपी नापने का, जो आपका ब्लड प्रेशर के साथ ही आपकी पल्स को भी बता देता है। बस इतना ध्यान रहे कि बीपी नापते समय
आप रेस्ट पे रहें, क्योंकि जब आप दौड़ रहे हैं या तेजी से चल रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं या भोजन तुरंत किया है, तो उस समय बीपी नापने से बीपी करेक्ट नहीं आता है। तो लगभग 5 मिनट रेस्ट के बाद ही बीपी नापना चाहिए, तो सही मानक सामने आएगा। वजन को ना बढ़ने दें, अगर वजन ज़्यादा है तो उस पर काम करें, वजन को कंट्रोल करें, वजन कम करके भी बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। एक हालिया रिसर्च में सामने आया है कि पर 10 केजी वजन कम करने से 10 पॉइंट कम हो जाता है हाई बीपी। योगासन जरूर करना चाहिए, क्योंकि जब हम योगासन करते हैं तो शरीर स्ट्रेच होता है, जिससे शरीर की इलास्टिसिटी मेंटेन रहती है। हाई बीपी क्यों होता है? हाई बीपी इसलिए होता है क्योंकि जब हमारी धमनियां स्टिफ हो जाती हैं, तो रोजाना योग करने से स्टिफनेस कम होता है, क्योंकि योग करने से हमारे शरीर की हड्डी, मांसपेशियां और नब्ज तीनों पर काम होता है और उसकी इलास्टिसिटी बनी रहती है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। एक्चुअली बीपी एक लेंदी विषय है, इसको एक वीडियो में कंप्लीट कर पाना मुमकिन नहीं है। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि हाई बीपी क्यों होता है और हाई बीपी को हम प्राकृतिक तरीके से कैसे ठीक कर सकते हैं। हाई बीपी में हमारा आहार विहार कैसे होना चाहिए और कौन सा आसन प्राणायाम है जिसको हमें हाई बीपी में करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।